आपका वो इल्यूजन तो रियलिटी था। जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था वो मेरा रियलिटी बन चुका है। पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है। और कोई नया स्टेप लेने जाता हूँ कामकाज में तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। तो अंदर से भी आवाज आती है कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर। तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है? सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। जो आवाज कौन सी आती है, किसकी आती है, कौन है वो, कहाँ बैठा है, वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से। क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो? रिजल्ट पता चलता है सामने से आंसर मिलेंगे। वो जो चीज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं उसका रिजल्ट पता चलेगा, तब प्रॉपर वे पे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस। जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप एक बार यहां आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं। 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, मतलब पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ देते, कान टूटे हुए होते हैं उनके पहलवान हो गए वैसे। उस टाइप के यहाँ पे 4 पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है। गोल सेटिंग समझ आ रही है? गोल है, इनका गोल क्या है? उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे भाई? मैं तो वहां पे होगा। गोल सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई। कर दिया गोल सेटिंग, उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, क्या लड़ना है या भागना है। अभी तो हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि 4 लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग। क्यों लड़ेंगे? उन सबको पागल ही होगा जो जाके लड़ेगा है कि नहीं? कोई है यहाँ पे जो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के? अब दूसरी तरफ से देखो क्यों करना है। अब मैं आपको वजह देता हूँ करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है। इमेजिन करो, आंख बंद कर दो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो 4 पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं। वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना, एक मिनट, थोड़ा और जोर से बोलो, पीछे दो। यही तो है यार, इसमें क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है? समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, कोई इंजन भी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? या हम उसमें डब्बों में बैठ करके खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, कहां जाओगे? इंजन तो होना चाहिए। इंजन मकसद है, गोल नहीं है। छोटा सा कन्फेशन है मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है
कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था क्या बेकार ये सब चीज़ों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा। मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ हाँ चलो ना, कहाँ चलना है। मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहाँ पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो BMW मेरी जगह देगा। तो सर लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है। मैंने कहा नहीं पड़ोसी से मांग के लाया हो। मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी है यार, अगर मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो, मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसके मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खरीदोगे। लाइफ जिससे आप सब लोग आराम से रिलेट कर पाओगे। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? तो आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी और ऐसी न्यूज़ आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्ज़ाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96% और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे 1 या 2 एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस 0 हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है? पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं। एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है? ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई। वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, क्या फर्क पड़ता है भाई?
ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी। अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है? नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है। बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, तैयार रहो। बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जाकर के बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है।